तो एक बार फिर से कारी अबरार जमाल जी हमारे साथ हैं। आप जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अबरार जमाल साहब, एक सवाल करना था आपसे। शादी होगी आपकी? नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई जी। मैं जल्दी तैयारी में हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगी। चलिए, सवाल दरअसल आपको शायद अटपटा लगाओगे क्यों पूछा। दरअसल बहस चल रही है जनसंख्या को लेकर। अभी आपने देखा होगा जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनका बयान आया था कि भाई 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मैं शायद इसीलिए सवाल आपसे किया कि शादी अगर होगी तो आपकी फैमिली प्लानिंग आगे क्या रहेगी? ये तो खुद आदमी डिसाइड करता है और जैसा जिसका मौका होता है। बच्चे कितने भी हो, दरअसल बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए, बच्चों को तरबियत मिलनी चाहिए। फिर आगे चल कर के बच्चों के व्यवहार से पता चलता है कि बच्चे को सिर्फ पाला गया है कि बच्चे की तरबियत की गई है। आमतौर पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 10-10, 12-12 बच्चे हम लोग पैदा कर रहे हैं। फिर उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का कोई फिक्र हमें नहीं है। तो ऐसे कैसे चलेगा? मान लीजिए मेरे 10 बच्चे हैं, कोई बच्चा मेरा टायर पंचर की दुकान लगा रहा है, कोई बच्चा मेरा भूस की ट्राली पर जा रहा है, कोई बच्चा मेरा ईंट खोद रहा है। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी तालीम देनी चाहिए, ऐसी तरबियत देनी चाहिए। जैसा कि कहते हैं ना कि हमारे गांव देहात में कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाना चाहिए। तो अपने पाँव पर खड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो टायर पंचर लगाए, अपने पाँव पर खड़े होने का मतलब ये नहीं कि वो रिक्शा चलाए। अपने पाँव पर खड़े होने का मतलब ये है कि वो IPS बने, IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी अच्छे ओहदे पर फाइज रहे, ताकि वो अपने समाज की भी और अपने परिवार की भी तमाम लोगों को मतलब उनकी खुद भी मतलब वो एक तरह से मॉडल बनकर लोगों को ये उससे बहुत सारी सीख मिले कि हाँ वाकई ये बच्चा है और इस तरह हमको भी अपने बच्चों को ऐसी तालीम देनी चाहिए, वो समाज के लिए मॉडल बने। अच्छा, तो ये बताइए फिर बच्चे कितने अच्छे? अब बच्चे वो मैंने कहा है ना, वो अपने अपने ऊपर क्या नाम जो है निर्भर करता है कि आप 4 बच्चे करते हैं या 10 बच्चे करते हैं, बाकी अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की देन। अच्छा, भागवत जी ने कहा था कि भाई 3 होने चाहिए, नहीं तो फिर आने वाला जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। देखिए उनके कहने का मतलब कुछ और है। वो बड़े आदमी हैं और जो भी सोचते हैं वो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। जब जब उन्होंने कोई समाज के लिए टिप्पणी की है, समाज को कोई ना कोई सुझाव दिया है, तो आने वाले वक्त में उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिला है। वो हमेशा से जो भी सुझाव देते हैं समाज के लिए, वाकई वो बहुत अच्छा होता है और समाज के लिए मुफीद साबित होता है। हमने उनके बयान के बाद पब्लिक से रिएक्शन लिए थे, बातचीत की थी सहारनपुर के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक ये कह रही थी कि भाई अपनी सनातन संस्कृति, धर्म रक्षा और नाते रिश्ते बचाने के लिए हमें 3 से ज़्यादा बच्चे करने ही होंगे। नहीं, कर सकते हैं। देखिए वो शायद मुझे लगता है, जहाँ तक उनके बयान की बात है, तो शायद हो सकता है उन्होंने ऐसे लोगों के लिए कहा हो जो लोग ये समझते हैं कि भाई मैं तो ना ऊपर है ना नीचे है, बस मैं ही अकेला हूँ, मैं तो कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगा। अरे जब शादी की है तो घर बसाया है तो फिर आगे आपकी संतान भी चलनी चाहिए, आपका परिवार भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे समाज को भी एक मजबूती मिलती है, जैसा कि चीफ साहब ने कहा है। तो उनके बयान से कहीं ना कहीं समाज को फ़ायदा होगा और ये बयान उनका समाज के लिए मुफीद साबित होगा। चलिए ठीक है। कि बताइए, कारी अबरार जमाल साहब की जिस तरह से चल रहा है आजकल, मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, काफ़ी उस पर देखा अब संभल में भी हिंसा हो गई थी इस चीज़ को लेकर। आप क्या कहेंगे इसमें? अब देखिए चीफ साहब के बयान का जिक्र हो रहा था, सरसंचालक जी के मोहन भागवत जी के बयान का, तो उन्होंने इस पर भी अपना वक्तव्य बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया था पिछले दिनों कि हमें अब कोई झगड़ा नहीं करना है। राम मंदिर का जो आंदोलन था वो एक जो था वो हो गया, अब आगे हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। तो हम सब लोगों को, हिंदुओं को, मुस्लिमों को, सिख ईसाइयों को, तमाम लोगों को उनके बयान की सराहना करते हुए उनके बयान पर अमल करना चाहिए।
उनके बयान को अमली जामा पहनाना चाहिए सब लोगों को। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जो अजमेर दरगाह पर हो रहा है, क्या वो ठीक है? क्या कैसे ठीक हो सकता है भाई? अजमेर दरगाह इतने सालों पुरानी दरगाह है, जहाँ से खुद प्रधानमंत्री जी की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसी दरगाह पर, ऐसी जगह पर, ऐसी धार्मिक जगह पर अगर आप सवाल खड़े करोगे और याचिकाएं डालोगे, तो क्या इससे देश के माहौल को नुकसान नहीं पहुंचेगा? देश की अमन सलामती को नुकसान नहीं पहुंचेगा? ये क्या हो रहा है? देश किस तरफ जा रहा है? हम लोग सपना देख रहे हैं 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, और हमने मस्जिदों की खुदाई शुरू कर दी। ये क्यों हो रहा है? और मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, सब लोगों की अपनी अपनी आस्था है। और जहाँ तक मज़ार का सवाल है, मज़ार पर मुसलमानों के साथ साथ हमारे सनातनी भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हमने देखा वहाँ, एक बार मैं अजमेर गया था, और कलियर तो हम लोग जाते ही रहते हैं, वहाँ हज़ारों की संख्या में हमारे सनातनी भाई आते हैं। जिन लोगों की आस्था अजमेर शरीफ से जुड़ी हुई है, क्या उनको ठेस नहीं पहुँचेगी? और ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल ये कल्पना से परे है। सनातन और जो हमारे बड़े लोग हैं, चाहे वो मोहन भागवत जी हों या और हमारे धार्मिक गुरु हों, धर्म गुरु हों, वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरी बराबर बातचीत हो रही है लोगों से, धार्मिक लोगों से, सनातनी भाइयों से। तो आम हिंदू बिल्कुल इन चीज़ों के खिलाफ है। बिल्कुल वो नहीं चाहता कि देश में इस तरह की खुदाई हो और फिर देश का माहौल ख़राब हो। भाई देखिए, जो कट्टरपंथी लोग थे वो 1947 के बाद बंटवारे के वक़्त जिनको धर्म के नाम पर बंटवारा चाहिए तो वो पाकिस्तान चले गए। उस वक़्त यहाँ वो लोग बचे थे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो एक प्लेट में खाना खाना पसंद करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। तो जब ऐसे लोग यहाँ बच गए थे, ऐसे लोग रह गए थे, तो फिर मैं समझता हूँ कि इन लोगों में आपस में तलखी पैदा नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब संभल हिंसा हुई थी तो आपका एक बयान वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर आप काफ़ी हमलावर थे, मौलाना तौकीर रज़ा, अरशद मदनी, यहाँ तक कि कहा था आपने कि इन मुल्लाओं को पीटेगी जनता। वो मैं अब भी कह रहा हूँ। चलो, हमने मान लिया कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, अभी वक्फ के ऊपर जो मामला चल रहा है, क्या ये लोग झूठ नहीं फैला रहे हैं अपने मंच से, अपने प्रोग्रामों से, कि अगर वक्फ बिल पास होगा तो तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे? इतने बड़े बड़े प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं, क्या किसी प्रोग्राम में वक्फ बिल का जो ड्राफ्ट है उसको पढ़कर सुनाया गया? मैं समझता हूं कि जिस मुसलमान ने वक्फ बिल का ड्राफ्ट पढ़ लिया होगा वो मुसलमान इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इस ड्राफ्ट में लिखा ही नहीं है कहीं पर कि तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी दरगाहें छीन ली जाएंगी। अब जब मुस्लिम नौजवानों को धर्म के नाम पर भड़काया जाएगा, धर्म के नाम पर इकट्ठा किया जाएगा, तो फिर वही तो होगा जो देखने को मिला है। आज राहुल गांधी भी जा रहे हैं संभल। अब प्रशासन तो लगातार कह रहा है कि भाई अभी वहाँ पर शांति बन जाने दीजिए, उसके बाद चले जाइएगा, लेकिन आज वो तो काफिला लेकर निकल रहे हैं वहाँ पर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मौका मिल गया ना उन लोगों को। अब कांग्रेस के शासन में इतने बड़े बड़े दंगे हुए, मुरादाबाद जैसा दंगा, हाशिमपुरा जैसा दंगा, मेरठ मिल्यान जैसा दंगा। क्या राहुल गांधी जी उन लोगों से मिलेंगे क्या जो पीड़ित है, जो उनके परिवार अब तक नहीं वो सक्षम हो पाए? जिन लोगों को उस वक़्त के दंगे में नुकसान पहुंचा था, उनके परिवार अभी तक जो है दर दर की भीख मांग रहे हैं। तो ये सियासत मुसलमान के नाम पर नहीं होनी चाहिए। और मुझे ऐसे मौके पर हमारे एक बड़े धार्मिक गुरु अली मियां नदवी साहब थे, उन्होंने बड़ी तारीख़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमान कितना भी बड़ा पक्का नमाजी बन जाए, कितना भी बड़ा पक्का तहज्जुद गुजार बन जाए, जब तक मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर पैदा नहीं होगा तब तक मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। तो मुसलमान अपने नाम पर इन लोगों को बढ़ावा न दे, मुसलमान इन लोगों का बलि का बकरा न बने,
अकली शऊर के साथ और दानिशवरी के साथ, सियासी शऊर के साथ काम लें। तो ये थे कारी अबरार जमाल, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो कि छाए हुए हैं आजकल, चाहे वो मोहन भागवत जी का जनसंख्या को लेकर बयान हो या फिर संभल घटना हो या फिर अन्य मसले हों, उन पर तमाम प्रतिक्रिया जो है इनकी तरफ से दी गई। कहीं ना कहीं निशाना जरूर ये आज साधते हुए नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।